साथियों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। आज की इस परिचर्चा में मैं आपका स्वागत करता हूं। और जो आज का जो विषय है, जो इश्यू है, वो ये है कि आखिरकार सरकार को सद्बुद्धि आई और जो जीएसटी है 8 साल के बाद में घटाने के लिए मजबूर हुई। और जो जीएसटी की पहले जो है ये 4 स्लैब थी, जिसमें 5%, 12%, 18% और 28% थी। अब उनको घटाकर और मेन जो है वो 2 स्लैब कर दिया है, 5% और 18%, यानी 12% और 28% जो स्लैब है वो घटा दिया है। लेकिन इसमें एक बात और है, और वो बात यह है कि नई स्लैब एक और इसमें जोड़ दी गई है, और वो है 40% की स्लैब है। तो इस प्रकार से यानी कि एक तरह से पहले जो 4 स्लैब थी, अब 2+1 3 स्लैब हो गई है। और इस प्रकार से यानी कि एक तरह से सरकार को ये मजबूर होना पड़ा है। और ये ऐसा क्यों होना पड़ा और ऐसा सरकार ने क्यों किया, इसके पीछे आप हम सब जानते हैं कि पिछले 8-10 साल से लगातार सरकार को चेतावनी देते आ रहे थे। बार बार में जो है ये कहा जा रहा था कि जिस प्रकार से टैक्स बढ़ाया गया है और कारपोरेट और पूंजीपतियों को टैक्स एग्जेम्पशन जो है वो दिया गया है, इससे देश में आर्थिक विषमता व्यापक स्तर पर बढ़ी है। और इसका परिणाम ये हुआ है कि गरीब और अधिक गरीब हुआ, अमीर और अधिक अमीर हुआ। और ऐसी स्थिति में जो पूंजीपतियों को डायरेक्ट फायदा पहुंचाने की स्कीम के तहत उनको बड़े मात्रा में जो है टैक्स छोड़ा गया। और उस टैक्स के छोड़े जाने से जो हमारा जो रेवेन्यू है, सरकार का जो रेवेन्यू है, वो तो कम हुआ ही हुआ। इसके साथ साथ में जो आम जनता है, जो आम पब्लिक है, उसको भी व्यापक स्तर पर जो है नुकसान उठाना पड़ा। क्योंकि उसकी जेब में जो पैसा आना चाहिए था, उसकी पॉकेट में जो पैसा आना चाहिए था, जिससे वो सामान खरीद सके और उसके आधार पर यानी कि एक तरह से जो है वो अपनी रोज़मर्रा की ज़रूरतें और आवश्यकताओं को पूरी कर सके, तो वो नहीं कर पा रहा था। और वो क्यों नहीं कर पा रहा था, ये आप हम सब जो है वो अच्छे से जानते हैं कि जिस प्रकार से यानी कि एक तरह से टैक्स बढ़ाया गया और टैक्स की जो मार है वो आम जनता के ऊपर और देश के ऊपर पड़ी। इसका ही परिणाम था कि धीरे धीरे जो है वो उद्योग धंधे हैं वो भी मंदी की चपेट में जाने लगे। तो जब तक लोगों की पॉकेट में पैसा नहीं आएगा, तब तक वो सामान भी नहीं खरीद सकते। और जब डायरेक्ट आप कंपनियों को टैक्स एग्जेम्पशन देंगे, तो उसका परिणाम क्या होगा? उसका परिणाम ये होगा कि वो जो कंपनियां हैं वो अपने जो प्रोडक्ट हैं उनकी क्वालिटी में सुधार के लिए भी किसी प्रकार की कोई प्रयास नहीं करेगी। तो इसी की परिणति के रूप में अब जो जीएसटी काउंसिल की जो मीटिंग हुई अभी इस जीएसटी काउंसिल में जो है निर्णय लिया गया, और अब ये 22 सितंबर से ही जो है वो लागू होने जा रहा है। इस बारे में अम्बेडकर पार्टी ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष धीमान विजय मानकर साहब है, वो बार बार चेताते आ रहे थे कि सरकार की गलत इकोनॉमिक पॉलिसी है, और ये रॉन्ग जो इकोनॉमिक पॉलिसी होने की वजह से देश में जो बेरोजगारी और आर्थिक विषमता है वो बढ़ेगी, महंगाई बढ़ेगी। और ये पिछले 8 साल में आप हम सब जो है वो देख रहे हैं। तो और इसके साथ साथ में जो नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के द्वारा भी जो है सरकार को जो है इस बारे में बार बार जो है वो कहा गया, लेकिन उनकी बातों की तरफ भी जो ध्यान है वो नहीं दिया गया। तो अब सोचने वाली बात है कि अब ये इसका जो एक तरह से जो इम्पैक्ट है अब देश के ऊपर कितना जल्दी आने वाला है। क्या वाकई में जो है बहुत फास्टली जो हमारी इकोनॉमिक जो कंडीशन है, आम जनता की जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो जो है सुधरने वाली है? तो ऐसा तो नहीं होने वाला है, क्योंकि अभी भी इस जो टैक्सेशन जो पॉलिसी है इसमें अभी भी बहुत सारी कमियां हैं। और वो कमियां ये है कि जिन वस्तुओं के ऊपर जो है टैक्स कम किया गया है तो वो तो ठीक है,
लेकिन इसके साथ साथ में सरकार ने अपनी पॉकेट भरने के लिए या अपनी जो कमाई को जो है वो बढ़ाने के लिए ऐसी वस्तुओं के ऊपर टैक्स जो है, जो पहले 18 या 28% था, उसको बढ़ाकर सीधा 40% भी कर दिया है। तो हालांकि जिन वस्तुओं के ऊपर मोस्टली वैसे ये भी है कि जिन वस्तुओं के ऊपर जो टैक्स 28% बढ़ाया गया है, तो इसका जो भार है वो जो मध्यम अमीर और इसके साथ साथ में जो रिच और वेल्दी क्लास है उनके ऊपर पड़ने वाला है। उदाहरण के तौर पर जैसे कारें सस्ती हो गई, कारों के ऊपर जो पहले जीएसटी है वो 28% था, अब वो घटाकर है वो 18% हो गया, यानी 10% जीएसटी कम हुआ है। लेकिन कौन सी सेगमेंट की कारें? जो 1200 सीसी तक की जो कारें हैं, उस सेगमेंट की कारों के ऊपर जो है आपका जो जीएसटी है वो 18% लगेगा। लेकिन 1200 सीसी से ऊपर की जो कार हैं उनके ऊपर अब वही जो जीएसटी है वो बढ़कर 40% हो गया है। इसी प्रकार से जैसे आपके जो पेय पदार्थ है, जैसे कोल्ड ड्रिंक्स है, इवन जो लस्सी है, इनके ऊपर भी जो है आपका ये जीएसटी है वो 40% हो गया है। तो ऐसी स्थिति में यानी कि एक तरह से अब एक गरीब से गरीब आदमी है, वो भी चाहे वो ब्रांडेड नहीं, जो लोकल कंपनी की जो कोई कोक हो या सॉफ्ट ड्रिंक हो वो पीता है, वो यूज करता है। तो कहीं ना कहीं पर एक तरफ जो है सरकार ने जो है पैसा जो है वो मतलब जनता की जो जेब में या पॉकेट में आना चाहिए, लेकिन दूसरे तरीके से जो है इसको निकालने का प्रयास है वो भी सरकार है वो कर रही है। तो हालांकि इसमें कुछ कमियां हैं, कुछ खामियां भी है, कुछ अच्छी बातें भी हैं। तो एक मिला जुला इम्पैक्ट है वो देखने को मिलेगा। लेकिन ओवरऑल जो है ये माना जाना चाहिए कि आने वाले टाइम में जो है इस जीएसटी की का जो रिफॉर्म हुआ है और जो स्लेब जो है इसमें कम किया गया है, तो उन सेक्टर्स को फायदा होगा और जनता की जेब में कुछ पैसा है वो बचने लगेगा। जब जनता की जेब में पैसा बचता है तो निश्चित रूप से यानी कि एक तरह से वो नए प्रोडक्ट खरीदता है और ऐसी स्थिति में नए जो स्टार्टअप है उनको भी जो है अवसर मिलता है। तो इस दृष्टि से यानी कि एक तरह से माना जाना चाहिए कि इकोनॉमिक रिफॉर्म की दृष्टि से इसका जो परिणाम है वो मिला जुला देखने को मिलेगा, लेकिन कुछ फायदा है वो जनता को इससे निश्चित रूप से होगा। तो ऐसी हम अपेक्षा कर सकते हैं। बाकी नेक्स्ट चर्चा में फिर और भी ऐसी बहुत सारी बातें हैं जिनके ऊपर हम चर्चा करेंगे, और वो चर्चा ये रहेगी कि क्या देश से गरीबी को हम रिड्यूस कर सकते हैं, और यदि देश से गरीबी को रिड्यूस कर सकते हैं तो कैसे करेंगे, इसका क्या यानी कि एक तरह से जो फॉर्मूला होना चाहिए और किस तरीके से ये किया जा सकता है। धीमान विजय मानकर साहब ने इस बारे में क्या कहा है, इसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। आज हमारी ये चर्चा आपको कैसी लगी, आपको ये वीडियो कैसा लगा, इसके ऊपर आप अपनी जो राय है वो हमें जरूर दें। और इसके साथ साथ में आप संविधान, सत्य, विज्ञान, मानवता, मानव अधिकार और अंतर्राष्ट्रीय कानून, कॉस्मो ह्यूमनिज्म और अम्बेडकरिज्म में यदि विश्वास करते हैं, इक्वलिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी एंड जस्टिस में आप विश्वास करते हैं, तो आप हमारी पार्टी को जो है वो जरूर तन मन धन से जिस रूप में भी आप सहयोग होता है सहयोग करने का प्रयास करें। और इसके साथ साथ में जो है आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें साथियों। धन्यवाद।